तो एक भक्त ने सवाल पूछा मुझसे कि भाई गुरुजी, अगर बिना धोने के, अगर हमें धुना करना नहीं आता है या धुना नहीं करना चाहते हैं, ऐसी पोजीशन में है, ऐसे घर में रहते हैं जिसमें धुना नहीं हो सकता है, तो बिना धोने के हम बाबा की, गुरु गोरखनाथ जी की, बाबा झाड़वी महाराज जी की साधना कैसे कर सकते हैं, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। आज से पहले मैंने इस सवाल के बारे में कभी महाराज जी से डिस्कस नहीं किया, कभी बात से बात नहीं करी, क्योंकि मैं हमेशा से, मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं चैनल पे, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो है ये, तो हमने हमेशा बताया है कि भाई भक्ति साधना या दर्शन प्राप्ति में या कैसे भी, मतलब धोने का जो रोल है, जो बहुत अहम है, धोने की महत्ता बहुत है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ और सब जानते भी हैं कि बाबा का धोना, बाबा की जो भभूत है, उसका ही बहुत बड़ा चमत्कार है। तो हम हमेशा से इस बात को लेते हुए आए हैं, मानते हुए आए हैं। पर जब मेरे सामने पहली बार सवाल आया कि भाई बिना धोने के, अगर धोना नहीं कर सकते हैं, नहीं है ऐसी सिचुएशन, ऐसे घर में नहीं रहते हैं, ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं कि जहाँ धोना कर पाएँ, नहीं मिलती अग्यारी, नहीं मिलते उपले, नहीं मिलते कंडे, या ऐसी सिचुएशन, ऐसी बिल्डिंग, फ्लैट में रहते हैं जहाँ धुआं नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो क्या बाबा की साधना नहीं कर सकते हैं, क्या बाबा की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैं दिमाग चकरा के मैंने बोला कि भाई मैं ज़रूर बाबा से पूछ के इस बारे में बताऊंगा। तो आज की जो ये वीडियो है इसी बारे में है कि बिना धुना लगाए या बिना धुना किए आप बाबा की साधना, बाबा की पूजा किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको आज ये बात बताने वाला हूँ, और माफ़ी, साथ ही साथ मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप सभी लोगों से कि पिछले एक हफ्ते में एक भी वीडियो नई नहीं आ पाई, या वीडियो भी नहीं डाली मैंने। ऐसा भी हुआ मेरे साथ, थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी। वो कहते हैं ना, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि कई बार हम किसी का कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो भाई अब आप किसी का कुछ अच्छा करोगे तो थोड़ा बहुत नुकसान आपका हो सकता है ना, उसके ऊपर जो भी परेशानी है वो आपको भी अटैक कर सकती है। तो कुछ इस तरह का शायद मैंने भी फील किया पिछले एक हफ्ते में, तो नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, बाबा गुरु महाराज की कृपा है कि मैं बच गया हूँ, सब कुछ सही है। और जो सिस्टम मेरा ख़राब हुआ था वो भी शायद अब ठीक हो गया है, और ये वीडियो आप तक पहुँच रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, गुरु महाराज की वंदना करते रहें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय, मेरे बाबा तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का, देवियों का, सज्जनों का, चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज की कृपा से चलता है। और आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बिना धोने के भी हम किस तरह से बाबा की प्रार्थना कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, समझने वाली ये है कि हम धूना लगाएं या ना लगाएं, हमारे घर में चिमटे की स्थापना हो या ना हो, यहाँ तक कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर में बाबा की तस्वीर हो या ना हो, सबसे ज़रूरी है हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बाबा की छवि का होना, बाबा के प्रति प्यार का होना, बाबा के प्रति भक्ति का होना, बाबा के प्रति समर्पण का होना। आप जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा को प्यार करते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा की तरफ आना चाहते हैं, और इसीलिए वो वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि संभव है बिना धोने के भी बाबा की साधना करना, पूजा करना, बशर्ते कि आपकी भक्ति भावना पूर्ण होनी चाहिए, आपकी भक्ति भावना सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपको दिल से बाबा को प्रार्थना करनी है। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपके घर में, मैंने सब कहा ना धूना है, ना आपके घर में चिमटे की स्थापना है, ना आपके घर में बाबा की कोई तस्वीर है, किंतु आप फिर भी बाबा की साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी आप एक स्वच्छ जगह पर, स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहते हैं, वहाँ बैठिए। आप अपने नीचे आसन ज़रूर रखें, ठीक है, आसन ज़रूर रखें। आपको बाबा की जोत करनी है, जोत के लिए आपको दीपक लगाना है। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आप तांबे का दीपक ले सकते हैं, आप चांदी का दीपक ले सकते हैं, आप सोने का दीपक ले सकते हैं, किसी भी हिसाब से आप दीपक ले सकते हैं। उस दीपक में आप देसी घी डालेंगे, देसी घी डालने के बाद उस दीपक में बत्ती लगाएंगे। बत्ती आप बाज़ार से बनी बनाई भी ले सकते हैं, जो आती हैं गोल वाली, लंबी वाली, या आप अपने आप बनाकर भी उसमें दीपक में बत्ती लगा सकते हैं। तब आपको बत्ती लगानी है, और बत्ती लगाने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने का मतलब होता है कि आप अंधकार में बाबा की भक्ति का प्रकाश जगा रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद जगा रहे हैं। उसके बाद आपको बाबा का ध्यान करना है, महाराज का ध्यान करना है, उनको दिल से आपको पुकारना है कि हे महाराज, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे सिद्धनाथ, हे मेरे बाबा महाराज,
आप आइए, मैं आपका आह्वान करता हूँ और मेरी पूजा को, मेरी भक्ति को, मेरी साधना को स्वीकार कीजिए। मैं ना पूजा करना जानता हूँ, ना पाठ करना जानता हूँ, ना हवन करना जानता हूँ, ना कांड करना जानता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार का धूनी लगाना जानता हूँ। मैं तो स्वच्छ रूप से, स्वच्छ मन से, दिल से, प्रार्थना से आपका आह्वान करता हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे सिद्धनाथ, हे मेरे बाबा महाराज, हे मेरे गोगा जी महाराज, जहारवीर महाराज, आपका आह्वान करता हूँ। आप आइए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, मेरी प्रार्थना को, मेरी साधना को, मेरी सुपूजा को, मेरी सिद्धि को सफल कीजिए। और ऐसा कहकर आपको वहीं, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर बाबा के मंत्र का उच्चारण करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि जब हम बाबा के मंत्र की बात करते हैं, अब गोगा जी महाराज का मंत्र और गोरखनाथ जी का मंत्र तो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे भक्त मेरे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, बाबा गुरु गोरखनाथ का जो बीजक मंत्र है, उनकी जो गायत्री है, वही जो है बाबा गोरखनाथ को, सिद्ध बाबा महाराज को और जहारवीर महाराज को अति प्रिय है। क्योंकि जहारवीर महाराज जो हैं, बाबा गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, उनके पुत्र समान हैं, उनकी ही देन है। और बाबा की जो गायत्री है, वो बाबा जहारवीर महाराज को, गोगा जी महाराज को बहुत प्रिय है। तो अतः आप किसी और मंत्र का प्रयोग ना करें, आप बाबा गोरखनाथ जी महाराज की जो गायत्री है, जो बीजक मंत्र है, उसका प्रयोग करें और उस मंत्र का प्रयोग करके आप बाबा महाराज को प्रसन्न करें। पूरी ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से आंखें बंद करके, दोनों आंखें बंद कर और यहाँ पर अपने मस्तिष्क में बाबा गुरु गोरखनाथ की छवि को उभारेंगे, बाबा जहारवीर महाराज की छवि को याद करेंगे कि मेरे महाराज कैसे हैं। और उसके बाद बाबा की गायत्री, ओम गो गोरक्षनाथाय विद्महे सुन्नपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात्। ओम गोरक्षनाथाय विद्महे सुन्नपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात्। ओम गोरक्षनाथाय विद्महे सुन्नपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात्। इस गायत्री को आपको बोलना है और इस गायत्री से बाबा की आपको प्रार्थना करनी है, साधना करनी है। आपको प्रतिदिन स्नान करके, स्वच्छ होकर, स्वच्छ मन से, पूरी भक्ति भावना के साथ प्रतिदिन आपको बाबा की गायत्री करनी है। यही गायत्री, यही तरीका आपको बाबा की साधना को सिद्धि कराएगा, आपकी पूजा को सिद्ध कराएगा और बिना धुनी के भी आप इस तरीके से बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं, बाबा से जुड़ सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, बाबा के यार दुलारों, कि आपको जो मैं आज बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। और आप बिना धुनी के, जो भक्त हैं जो धुनी नहीं लगा सकते हैं, वो बाबा की साधना इस क्रिया से कर सकते हैं। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज, धाम आहार की जय।